सुप्रभात छात्रों। मैं शिवराज मीणा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा सिंधी। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा हमारे हिंदी में व्याकरण में प्रारंभिक ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलो हम पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, मैं इन्हें पढ़ देता हूँ, आप सुनिए। दिनेश सो रहा है। महेश और सुरेश विद्यालय जाने की तैयारी करने लगे। रात बीत गई। मेरे पास 2 कलम हैं। सूर्य की रोशनी से उपवन का सौंदर्य खिल उठा। आप देख रहे होंगे इन वाक्यों में कुछ शब्द जैसे दिनेश, महेश, सुरेश, विद्यालय, कलम, रात, सूर्य, रोशनी, उपवन, सौंदर्य आदि लाल रंग से दर्शाए गए। ये सब शब्द किसी न किसी के नाम हैं, किसी प्राणी के, किसी स्थान के और किसी भाव के। तो ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ नीचे स्पष्ट भी किया है, जैसे दिनेश, महेश, सुरेश ये प्राणियों के नाम हैं। विद्यालय एक स्थान का नाम है। कलम एक वस्तु का नाम है। ये सब नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। इसकी परिभाषा और अच्छे से हम आगे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप कुछ चित्र भी देख रहे हैं। एक चित्र हाथी का है, एक जानवर का नाम है, एक लड़की का चित्र है, एक आम खाने की सामग्री। तो ये सब नाम संज्ञाएं कहलाते हैं। अब इससे आगे चलते हम संज्ञा के भेदों पर, संज्ञा के प्रकारों पर। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। एक बार और सुन लीजिए। संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हम इनमें से प्रत्येक को उदाहरण सहित समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ। आइए जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले परिभाषा देखिए आप। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। सम्राट अशोक, कुतुब मीनार, दैनिक भास्कर, भारत, गंगा आदि। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, सम्राट अशोक एक विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है। भारत के महान शासक रहे हैं, विशेष हैं। आगे देखिए आप, कुतुब मीनार एक मीनार का नाम है। मीनारें बहुत सारी है, लेकिन एक विशेष मीनार का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। एक नाम दिया है दैनिक भास्कर, एक पत्रिका का नाम है, विशेष पत्रिका, रोज़ हम पढ़ते हैं, तो ये विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। भारत एक देश का नाम है, विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। गंगा एक नदी का नाम है। नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो इसको मैंने बिंदुवार यहाँ पर स्पष्ट किया है। आप देखिए, व्यक्तियों के नाम, यानी कि सभी व्यक्ति के विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए। राम, रमेश, सुजाता, नेहा, रेखा, शिवम, सत्यम, यानी जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ये चार ही दिशाएं हैं। तो दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देशों के नाम जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि, यानी जितने भी देशों के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पर्वतों के नाम माउंट आबू, हिमालय, आल्प्स आदि, जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे सोमवार, मई, जून, यह कुछ उदाहरण दिए। और भी आप ले सकते हैं, मंगल, बुध, जुलाई, जो भी महीना हो, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और आगे देखिए, पत्रिकाओं के या पुस्तकों के नाम से हमने पहले उदाहरण में दिया था दैनिक भास्कर या नवज्योति, ये पत्रिकाओं के नाम है। रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, गोदान, निर्मला, जैसे आपकी हिंदी की पुस्तक का नाम वसंत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऐसे ही पुस्तकों के लेखकों के नाम भी विशेष होते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, गोदान के लेखक प्रेमचंद, हामिद की चिमटा कहानी के लेखक प्रेमचंद, विशेष नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। त्योहार उत्सवों के नाम जैसे दशहरा, होली, दिवाली, ईद आदि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महासागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा पर। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों आदि का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, मकान, पत्रिका, नदी, देश, गाय आदि। समझ लेते हैं। लड़का, नाम लेते ही पूरे लड़का जाति का बोध कराता है। जैसे मैं एक कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और मैं वहाँ पर बोलता हूँ कि ए लड़के खड़े हो जा, तो लड़के आपस में एक दूसरे को देखने लग जाए, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। लड़के का मतलब वहाँ सारे लड़के आ गए, इसलिए ये एक जातिवाचक है। ऐसे ही गाय में बोलूँ तो गाय में सभी गाय समुदाय आ जाता है, पूरी जाति उनकी आ जाती है, इसलिए जातिवाचक है। मकान, सारे मकान एक जैसे होते हैं, सभी को मकान बोलते हैं, तो सारी जातिवाचक हो गए। हाँ, जब हम मकान का कुछ नाम दे दें, जैसे मातृ सदन, तो विशेष हो गया, तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही लड़के का जब हम नाम दे दें, ए रमेश खड़ा हो जा, मैंने कक्षा में पुकारा, तो रमेश विशेष हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये अंतर भी है। जब विशेष नाम हम पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, और जब एक सबके लिए एक ही नाम पुकारा जा रहा है, ए लड़की, तो पूरी लड़कियों का बोल, यानी वो जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे घर में हमारे जो भी सामग्री है, टेबल, कुर्सी, कलम, ये सब जातिवाचक है। हम कलम लेते हैं तो सबके लिए ही कलम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। इसके और उदाहरण हम देखते हैं ये आगे। जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरणों में जैसे संबंधियों के नाम, जितने भी हमारे संबंधी हैं सब जातिवाचक में आते हैं। भाई, बहन, चाचा, दादा, ताऊ, नाना, नानी आदि सब जातिवाचक संज्ञा है। व्यवसायों के नाम सुनार, जुलाहा, व्यापारी, लोहार आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। पदों व कार्यों के नाम क्लर्क, अध्यापक, अभियांत्रिक आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम गाय, भेड़, तोता, मैना, कबूतर और जितने भी अन्य पशु पक्षी है सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वस्तुओं के नाम मैंने पहले भी बताया, हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं या हम जितनी भी वस्तुएं बाहर देखते हैं, कुर्सी, टेबल, पंखा, कूलर, चाकू आदि सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम
आंधी, तूफान, वर्षा, पानी, ऋतुओं के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। समूह का बोध कराने वाले शब्द, दल, गिरोह, पुलिस, सभा, गुच्छा, गिरोह, ये एक समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये भी जातिवाचक संज्ञा है। कहीं कहीं कुछ अध्यापक ये भी बताते हैं, दो संज्ञा के प्रकार और बताते हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। मैंने नीचे वो भी दिया हुआ है, नाप तोल वाली वस्तुएं और तरल पदार्थों के नाम, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मैं ये कह रहा था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक कहीं कहीं ये संज्ञाएं भी आपको पढ़ने मिलती है, लेकिन आप बिल्कुल भ्रम में न रहें, ये दोनों जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है। कहीं कहीं उनको जातिवाचक के भेद बता दिए जाते हैं, लेकिन समूहवाचक शब्द, समूह का बोध कराने वाले, और द्रव्य शब्द, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। आइए आगे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, प्रेम, सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, भाईचारा, ईमानदारी। यहाँ चित्र भी दिए हैं एक बचपन का। बचपन एक भाव है, बुढ़ापा एक अवस्था है, एक दशा है, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नीचे आप देखिए, एक नोट लिखा है मैंने, इन संज्ञाओं का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है, भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी है उन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ये सब महसूस हमारी इंद्रियों द्वारा हम कर सकते हैं। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। देखो, हर पदार्थ की एक अवस्था होती है, एक दशा होती है, और वही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। आइए देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक बनती है। देखिए, बूढ़ा जातिवाचक है, इस पे पा लगाया प्रत्यय, बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, यानी ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनी। विशेषण से देखिए कैसे बनी, गर्म, गर्म से गर्मी भाववाचक बनी। सर्द एक विशेषण है, गर्म, सर्दी भाववाचक। मीठा, मिठास, कठोर, कठोरता, ये सब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी। क्रिया से देखिए, घबराना एक क्रिया है और घबराहट भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। मारना क्रिया है, मार भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से कैसे बनी देखिए, अपना, अपना से अपनापन भाव। निज से निजत्व भाव। मम से ममत्व। इस प्रकार ये सब भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो भी आप यहाँ पर देखें और समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा है उसका एक बार हम पुनरावृत्ति अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसे एक बार अंत में हम दोहरा लें तो वो हमारे दिमाग में स्थायी हो जाता है। तो पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहला बिंदु है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सम्राट अशोक, कुतुब मीनार, दैनिक भास्कर, भारत, गंगा आदि। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों आदि का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, मकान, पत्रिका, नदी, देश, गाय आदि। अगला बिंदु है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु
की स्थिति, भाव या दशा का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, प्रेम, सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, भाईचारा, ईमानदारी आदि। पुनरावृत्ति भी हमने कर ली है। आइए अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास सभी आपको करना है। यहाँ प्रश्न है कुछ, मैं दोहरा देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को परिभाषित करके प्रत्येक संज्ञा के 3-3 उदाहरण लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न यहाँ अभ्यास में दिए हैं, इन सब का विस्तृत वर्णन हमने वीडियो में पढ़ा है। इसलिए आपसे आशा करता हूँ आप इन सब का अभ्यास कर पाएंगे। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।